हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप लोग को एक और नया सीरीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप लोग के सामने। इससे पहले इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुछ वीडियोस अपलोड हुए हैं इकोनॉमिक्स के, और आपको एक और सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंडियन पॉलिटी। इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उसको हम रिवीजन मोड में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में टू द पॉइंट बात करके वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लिए हैं इंडियन पॉलिटी में, यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे कि सारा जो यूनियन गवर्नमेंट का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो टू द पॉइंट आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट का जो पार्ट है जो इंडियन पॉलिटी में है वो कौन से पार्ट में है। ये आपका पार्ट 5 में है। ठीक है, और इसमें अगर आर्टिकल देखें तो टोटल कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है, 151। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बात करें पार्ट, यूनियन गवर्नमेंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले आपका आता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा आता है लेजिस्लेटिव, तीसरा आता है आपका जुडिशियरी। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट आ गए। एग्जीक्यूटिव आ गया, लेजिस्लेटिव आ गया, लेजिस्लेचर आ गया, जुडिशियरी आ गया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संघ कार्यपालिका। यूनियन एग्जीक्यूटिव को, यूनियन लेजिस्लेचर को कहते हैं हम लोग संघ विधायिका, और यूनियन जुडिशियरी को कहते हैं संघ न्यायपालिका। तो सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव में बात करें तो कितने पार्ट्स होते हैं। जो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि आपका प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग को तो पता है, प्रेसिडेंट है। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में प्रेसिडेंट के बारे में ही आज बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट में। बाकी वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक वाइज नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो आएगा, आप लोग को मिलेगा। तो आज हम लोग पूरा इन डिटेल प्रेसिडेंट के बारे में इस सेशन में बात करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में। ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा लेजिस्लेचर में भी प्रेसिडेंट है, तो हम लोग आज प्रेसिडेंट को बात करेंगे। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी क्या है, एक यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब हम लोग यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं। पहला होता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है आपका कौन सा स्टेट मिनिस्टर, तीसरा होता है आपका तीसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, स्टेट मिनिस्टर हो गया, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर हो गया। और इसके जो हेड होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हो गए प्राइम मिनिस्टर। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, अभी प्रेजेंट में जितने लोकसभा में सीट हैं उसके 15% सीट जितना आते हैं उससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 15% होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्राइटेरिया है कि कितने परसेंट होना चाहिए। 15% ऑफ लोकसभा सीट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 15% से। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ये सब क्या है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट में क्या होता है, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 352 में आता है। आर्टिकल 352 में आता है कैबिनेट मिनिस्टर, और इसको हम लोग मंत्रिमंडल हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है आपका कैबिनेट। इसमें सारे मिनिस्टर्स लोग आते हैं, जो बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर को काउंट करते हैं। अब यहाँ पे एक और आ गया मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में अब देखिए, एक होता है लार्ज मिनिस्ट्री, एक होता है स्मॉल मिनिस्ट्री। तो लार्ज मिनिस्ट्री जो होता है वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर दोनों कंबाइंड देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट बताए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट हो गया, स्टेट हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, लार्ज वाले देखते हैं। ठीक है, और स्मॉल वाला जो मिनिस्ट्री होता है, स्मॉल में जैसे हो गया खेल मंत्रालय हो गया, या और भी छोटा छोटा जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, तो उसमें आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर देखते हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी के साथ अटैच नहीं होते। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर में अभी देख रहे होंगे आप, निर्मला सीतारमण के साथ एक स्टेट मिनिस्टर होते हैं जिसका नाम है अनुराग ठाकुर। तो वो क्या करते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए स्टेट मिनिस्टर को उसके साथ लाया जाता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर
और स्टेट मिनिस्टर दोनों मिलके क्या करते हैं, ये लार्ज मिनिस्ट्री को देखते हैं, और इंडिपेंडेंट जो मिनिस्टर है वो स्मॉल मिनिस्ट्री को देखते हैं। तो मिनिस्ट्री आपका दो टाइप का होता है, एक होता है लार्ज, एक होता है स्मॉल। स्मॉल ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, बट लार्ज थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का हेल्प करने के लिए रहता है। तो 3 टाइप का आपका मिनिस्टर बताएं, कैबिनेट स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसमें 2 टाइप के मंत्रालय हो सकते हैं, लार्ज और स्मॉल, जिसमें लार्ज वाले आप कैबिनेट मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री दोनों मिलके देखते हैं, बट स्मॉल वाले क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट वाले मिनिस्टर देखते हैं, स्मॉल वाले। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं आपको, लेजिस्लेचर के बारे में। तो लेजिस्लेचर में देखिए इसमें भी 3 पार्ट है आपका। एक पार्ट तो प्रेसिडेंट देखिए कॉमन आ गया, फिर उसके बाद आता है लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या है आपका, लोकसभा एंड राज्यसभा हाउस है, जिसको हम लोग अलग एक सेपरेट लेक्चर लोकसभा का लेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग बात करेंगे, वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ प्रेसिडेंट का बात करेंगे। 2-3 लेक्चर आएगा यूनियन गवर्नमेंट में, वो आपको सारा समराइज हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका राज्यसभा, ठीक है, जिसको हम लोग ये पावरफुल हाउस होता है लोकसभा, लोअर हाउस होता है। राज्यसभा थोड़ा वीक होता है इन कंपैरिजन टू लोकसभा, बट ये अपर हाउस होता है राज्यसभा। ठीक है, और यहाँ पे यूनियन जुडिशियरी एक और आपको दिख रहा होगा। यूनियन जुडिशियरी में देखिए क्या होता है, इसमें होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं उच्चतम न्यायालय। इसमें आप लोग को इसका भी एक सेपरेट जुडिशियरी का भी लेक्चर मिलेगा। तो हम लोग एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ा सा डिटेल में बताएं। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं, कितने पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सारा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल के बारे में। अगर बात किया जाए आर्टिकल, कहाँ गया, अगर बात किया जाए आर्टिकल प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल आपका 52 में है। 52 आर्टिकल आपका 52 में है। और अगर हम लोग बात किया जाए ओथ का, आर्टिकल आपका 52 में है। और इसका ये पार्ट अगर पूछा जाए किस पार्ट में है, तो आर्टिकल 52 किस पार्ट में था, अभी जस्ट आपको बताएं, पार्ट 5 में आता है। तो यानी कि पार्ट 5 में ही है आर्टिकल 52। तो पार्ट 5 52 से लेकर 151 तक है यूनियन गवर्नमेंट का, और प्रेसिडेंट क्या है आपका, यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, तो इसलिए पार्ट 5 है। अब इसको ओथ का अगर बात करें, तो ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। और अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, एब्सेंट है, तो इनको ओथ कौन दिलवाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज होंगे, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर इसका इनके रेजिग्नेशन का बात करें, तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो रेजिग्नेशन अपना वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और इनके टेन्योर का अगर बात करें, तो इनके टेन्योर 5 ईयर का होता है। बट अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए जो 5 साल के पहले ही इनका सीट खाली हो जाए, तो उस कंडीशन कुछ कैसा क्या, या तो इम्पीचमेंट हो जाए 5 साल से पहले, तो कुछ कंडीशन की वजह से अगर सीट इनका खाली है, तो इनके सीट पर जो वैकेंट होता है, कंडीशन क्या होता है, या तो रिजाइन दे दे, या तो डेथ हो जाए, या तो इम्पीचमेंट हो जाए, या हटा दिया जाए, तो उनके सीट को जो वैकेंट जो रहता है, तो उस पर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करता है। और एक्टिंग प्रेसिडेंट आपका कौन होता है, वो आपका होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है, या कहीं छुट्टी पे है, या हेल्थ इशू है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, इसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चीफ जस्टिस इंडिया भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, सीनियर जज जो होंगे, जो ओथ दिलवाने के टाइम में थे, वो यहाँ पे एक्टिंग करेंगे, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, जब ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तब। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और, अगर ये जो सारे एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इनका टेन्योर मात्र ओनली 6 मंथ के लिए होता है। ठीक है, तो 6 मंथ के अंदर में इनका इलेक्शन फिर से री इलेक्शन होगा, और वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, नए प्रेसिडेंट को। तो ऐसा कंडीशन होता है टेन्योर में, तो क्वेश्चन आने का चांसेस अगर होता है तो आ सकता है। अब मिनिमम एज का बात करें, तो मिनिमम एज इसका क्या है, 35 ईयर के होने चाहिए। और ये 35 ईयर
प्रेसिडेंट के अलावा और किन का है, वाइस प्रेसिडेंट का भी होना चाहिए, तभी आप ये कंसीडर किए जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। और आपका गवर्नर का भी होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज इसका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। जब तक आपको इच्छा है आप काम कर सकते हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, इम्पीचमेंट नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम लोग और अदर नेम से क्या जानते हैं, अदर नेम अगर इनका देखा जाए, इनको हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के भी नाम से जानते हैं, या फॉर्मल हेड या नॉमिनल हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्या क्या बताया आपको, नॉमिनल हेड, फॉर्मल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये अदर नेम है। और इनके अगर क्वालिफिकेशन का बात करें हम लोग, तो क्वालिफिकेशन इनका क्या है, क्वालिफिकेशन इनका क्या है, और ये सबसे पहले इनका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद इन द सेंस कि अगर ये आप प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं तो कोई और गवर्नमेंट पोस्ट पे आप नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के किसी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये 35 साल का उम्र कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, तभी इनको प्रेसिडेंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। और ये एलिजिबिलिटी रखता हो, ऐसा नहीं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एलिजिबिलिटी रखता हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एलिजिबिलिटी रखता होगा। ऐसा नहीं कि उसका मेंबर हो और वहाँ पे प्रेसिडेंट का पोस्ट के लिए वो अप्लाई किया हुआ हो, वैसा नहीं है, बस ये एलिजिबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये है आपका क्वालिफिकेशन, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एज कंप्लीट कर लेना चाहिए 35 ईयर का, तभी जाके ये कंसीडर होंगे इलेक्शन को लेके प्रेसिडेंट के लिए। और ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए MP ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि राज्यसभा। और ये सारा हो गया डिटेल शॉर्ट में प्रेसिडेंट का। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटेड आर्टिकल जो इनसे हैं उनका सारा बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है आपका 52। तो 52 में देखिए क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि देयर शिल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जितना भी यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारे प्रेसिडेंट में होते हैं। आर्टिकल 53 में है कि जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारे एक प्रेसिडेंट में वेस्टेड होता है, निहित होता है, ठीक है। और आर्टिकल 54 का अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 54 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करना है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और आर्टिकल 55 में अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 56 में बताया गया है कि टेन्योर एंड रेजिग्नेशन, कि कितने साल तक ये वर्क करेंगे, क्या टेन्योर होना चाहिए, और अगर रेजिग्नेशन देते हैं तो रेजिग्नेशन किनको देंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, और रेजिग्नेशन होने के बाद जो वैकेंट सीट है तो उसका इलेक्शन होगा। और तो ये री इलेक्शन वाला जो सिस्टम है वो आपका आर्टिकल 57 में, इसमें तो आपका टेन्योर और रेजिग्नेशन है, टेन्योर एंड रेजिग्नेशन, बट इसमें क्या है, री इलेक्शन है, री इलेक्शन, तो री इलेक्शन है। अभी इससे पहले देखिए क्या हुआ था, री इलेक्शन का जो सारा सिस्टम है वो आर्टिकल 57 में। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट के री इलेक्शन कौन से रिलेटेड आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 57 आप लोग बताएंगे। और आर्टिकल 58 का अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका बताया गया है क्वालिफिकेशन, जो कि आपको जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले बताएं। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन दिया गया है। आर्टिकल 59 में बताया गया है कि जो सर्विस कंडीशन है, अगर वो अपॉइंट होते हैं एज ए प्रेसिडेंट तो उनको क्या सैलरी मिलेगा, कौन सा अलाउंसेस मिलेगा, कहाँ पे रहेंगे, कितना सैलरी मिलेगा, सैलरी पे टैक्स वगैरह होगा कि नहीं, ठीक है। और इसमें कुछ और कंडीशन है कि ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। तो ये जो सारा आपका कंडीशन है वो आर्टिकल 59 में है। तो आप लोग को सारा एकदम ब्रीफ में छोटा सा करके मतलब अच्छे से बताया जा रहा है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अब आर्टिकल 60 का अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका ओथ के बारे में बताया गया है कि ओथ कौन दिलवाएगा प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जट से एक फट से एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। 52 में है आपका
प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। 53 में है सारा एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के अंदर होना चाहिए। 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए। 55 में क्या है, किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का। 56 में क्या है, आपका टेन्योर एंड रेजिग्नेशन के बारे में बात किया गया है। 57 में री इलेक्शन होना है प्रेसिडेंट का। 58 में क्या है, आपका क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया है, क्वालिफिकेशन। 59 में क्या है, आपका सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें कौन कौन सा कंडीशन लागू होगा अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो, ठीक है। और आपका 59 में क्या है, 59 में सर्विस कंडीशन है। और 60 में आपका क्या है, ओथ बाय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब है आपका आर्टिकल 61। अब आर्टिकल 61 में देखिए क्या है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट। 61 में क्या है, प्रेसिडेंट तो रिमूव होंगे बट बाय इम्पीचमेंट। तो उसका क्या प्रोसेस है वो आपका आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब है आपका सीधा 61 से 71 का अगर हम लोग बात करें। अब 71 आर्टिकल 71 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैव अल्टीमेट ऑथोरिटी ऑन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ अल्टीमेट ऑथोरिटी दिया गया है। वो जो ऑथोरिटी है, कुछ मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया, डिस्प्यूट्स आ गया कि नहीं इलेक्शन जो है फिर से होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसका डिसीजन लेने का ऑथोरिटी है, जो कि आर्टिकल 71 में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अल्टीमेट ऑथोरिटी ऑन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आर्टिकल 72 में देखिए क्या है, आर्टिकल 72 ये तो बहुत लोग को पता भी होगा। आर्टिकल 72 में क्या है कि इसमें प्रेसिडेंट के पार्डन पावर का बात किया गया है, क्षमा करने का बात किया गया है। अगर किसी को डेथ सेंटेंस हो जाता है या फांसी लग जाती है तो उसमें उनको क्षमा करने का प्रावधान दिया हुआ है। आर्टिकल 72 में प्रोविज़न है कि आप किसी को पार्डन पावर है, किसी को आप क्षमा कर सकते हैं, वो आर्टिकल 72 में है, ठीक है। आर्टिकल 123 में देखिए क्या, ये भी बहुत लोगों को पता होगा। आर्टिकल 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ ऐसा मामला या मैटर हो जिसमें ये आपका एक ऑर्डिनेंस वाला जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर में भी आता है प्रेसिडेंट के। तो नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के पावर को रिव्यू करेंगे, कितने तरह का पावर होता है और क्या क्या ये अपने पास रखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ प्रेसिडेंट के आर्टिकल को लेके चले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फैक्चुअल आर्टिकल है बस वही बताया जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट का बात किया गया है। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस का हिंदी होता है अध्यादेश। ये कब लगाया जाता है, वो ये इस कंडीशन में लगाया जाता है जब मान लीजिए कि जो हाउस है आपका लोकसभा और राज्यसभा, इसमें अगर कोई सेशन नहीं चल रहा होता है तो उस कंडीशन में कुछ अगर फैसला लेना हो तो हाउस तो ऑफ है, तो इस समय क्या करते हैं प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और वो लागू हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो कि आपका आर्टिकल 123 में लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारे आर्टिकल के बारे में और प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है ये, और यूनियन गवर्नमेंट का कुछ पार्ट बताए हैं, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट दें जिससे हम और भी कुछ चेंजेस कर पाएँ और अच्छे से आगे करें। और ये एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर ये जो हम लोग आर्टिकल स्लाइड क्या हो रहा है, ये समय कम होने की वजह से स्लाइड में पूरा डिटेल नहीं लिख पा रहे हैं। तो अगर ये भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को क्रिएट कर रहा है कि सिर्फ एक पॉइंट दे कि हम उसका जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं एज ए वॉइस, अगर वो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय को वो नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आए। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पॉलिटी का सीरीज चलने वाला है जिसमें हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जितने भी हैं मिनिस्टर्स सारे को रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।